बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करेंगे कि CSS के एसे के लिए, PMS के एसेस के लिए आइडियाज़ कैसे गैदर करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि सर हमने ये पढ़ लिया लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम एसे के लिए पॉइंट्स कहाँ से लाएं। तो आज हम देखेंगे कि आपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एसे के स्टेज को कैसे क्लियर करना है, एसे के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। तो ये वर्कशीट हमने डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है आसानी हो आप लोगों के लिए और आसानी से आप टॉपिक को डिकोड कर सकें। देखें, यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने किन किन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया है। स्ट्रेटजीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग रूल, इसमें पेस्टल यूज़ किया है और स्पेक्ट्रम बेस्ड यूज़ किया है। मतलब आपने रिकन्स्ट्रक्ट करना है, टॉपिक को तोड़ना है किन किन डायमेंशंस में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इन सब डायमेंशन में जो है ना आपने टॉपिक को तोड़ना है। देखें ये कितने पॉइंट बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर दो पॉइंट आप इनमें से हर पॉइंट पे, हर डायमेंशन पे निकालते जाएं तो आपके 12 पॉइंट्स बन जाएंगे। और फिर 12 के साथ आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखेंगे तो आपके पास 14 पॉइंट बन जाएंगे, मतलब 14 पैराग्राफ, ठीक है। उसके अलावा आपके पास स्टेक होल्डर लेंस भी है। आपने जब भी कोई टॉपिक अटेम्प्ट करना है पहले इन डायमेंशंस में देखना है, उसके बाद आपने देखना है कि इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर क्या हो रहा है, स्टेट पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री पर क्या हो रहा है, जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उन पर क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल बॉडीज़ पर क्या हो रहा है। समझ आई। उसके बाद आपने, जैसे वो कहता है एग्जामिनर रिपोर्ट में भी कहता है, और उसके अलावा CSS के ऐसे के क्वेश्चन पेपर में भी एग्जामिनर हमसे डिमांड कर रहा होता है कि वेरियस डिस्कोर्सेज ऑलवेज काउंटर बैलेंस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हमेशा आपके पास रीबटल होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोज एंड कॉन्स की फॉर्म में हो सकता है, चैलेंज की फॉर्म में हो सकता है, वे फॉरवर्ड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, बिफोर फॉर्मिंग थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट से पहले आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपने जब भी टॉपिक के लिए कोई टॉपिक पे ऐसे लिखने लगे हैं तो आपके की आइडियाज़, की वर्ड जो है ना, और की कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। जैसे कि रीफॉरेस्टेशन आ जाए, मैंग्रोव फॉरेस्ट आ जाए, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक आ जाए, तो ये कीवर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ों पे रन करती है, किस चीज़ पे बेस करती है। गुड गवर्नेंस, अब ये नहीं पता कि गुड गवर्नेंस जो है किस किस वजह से होती है, किस किस एलिमेंट की वजह से होती है, तो फिर तो आपको टॉपिक को ब्रेक करने में भी मसला होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन मेजर टर्म्स, बाउंड्री कंडीशन एंड की पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद आपको सेंट्रल थीसिस स्टेटमेंट पता होना चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट में कितने वर्ड्स होते हैं, 2 से 3 सेंटेंस होते हैं, ठीक है, और वो अथॉरिटेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन का जवाब देता है वो, व्हाट, वाई, हाउ। इसका मतलब है कि कोई चीज़ के बारे में आप बताओगे, व्हाट मतलब कि क्लाइमेट चेंज हैज़ अ बिग इशू, इस तरह। वाई, क्यों बिग इशू है, इट इज़ डिस्टर्बिंग द नॉर्मल लाइफ, ठीक है। और फिर हाउ, फिर आप जो है इसको कैसे टैकल करोगे, बाय टेकिंग पर्टिनेंट मेजर्स इट कैन बी रिजॉल्व, या उसके एडवर्स इफेक्ट कैन बी कर्ब्ड और रिड्यूस्ड कह सकते हैं, आपके कर्व भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने लेके चलना है। फिर आगे आप पेस्टल फ्रेमवर्क आपने लगाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कोई भी आपके पास टॉपिक है तो उसके आपने पॉलिटिकल डायमेंशन देखने, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन देखने, यानी गवर्नेंस पे क्या इशू है, पॉलिसीज़, फेडरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ पे। फिर उससे रिलेटेड आपने केस स्टडी कोई देख लेनी है, कोई एग्जांपल देख लेनी है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास आर्टिकल 9 है जो इन्वायरमेंट से डील करता है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है ना कोई रिपोर्ट्स वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, फिर है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
फिर इसी तरीके से इकोनॉमिक एंड फाइनेंस में आपने जीडीपी ग्रोथ लिख लेनी है, फिजिकल इम्पैक्ट लिख लेना है कि भाई उससे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्या इम्पैक्ट हो रहा है, रिसोर्स एलोकेशन में क्या इशू आ रहा है। फिर आपने आगे आपके पास जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है उससे डाटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से आपने डाटा कलेक्ट करना है। अब जब भी आपने कोई टॉपिक करना है ना, गूगल से आप इस तरीके से कर लें, सर्च आउट कर लें और इसको फॉर्म को, इसको वर्कशीट को फिल करते जाएं। फिर आपने यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें मर्ज की हुई हैं, सोशल, कल्चर एंड डेमोग्राफिक। ये आपने इंक्लूसिविटी देखनी है, जेंडर देखनी है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और वनरेबल सेक्शन, ये सारे देखने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे केस स्टडीज़ डालनी है, जैसे कि फ्लड से जो है फीमेल्स जो हैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, और जो है इस तरीके से आपने लेके जाना। फिर आपने टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक, इसमें आपने देखना है कि कोई चीज़ है उसमें, जैसे यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। अगर आपके पास वाटर मैनेजमेंट पे है तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ जाएगा, किसका, इसराइल का। ये केस स्टडीज़ आपने नोट कर लेनी है। जब आप पास पेपर में से टॉपिक इस डायमेंशंस में कवर करेंगे और आप जस्ट एक रीड दे देंगे ना उनको, तो आप समझें कि ऐसे के आपके पास ऐसे का जो डाटा बैंक है वो तैयार है। मेक श्योर कि आप ग्रामेटिकल एरर्स ना करें तो आपका ऐसे पास हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम आपको आगे बताते हैं आगे क्या करना है आपने। फिर आपने फर्दर लीगल डायमेंशन देख लेनी है, एथिकल डायमेंशन देख लेनी है, एनवायरमेंटल डायमेंशन देख लेनी है। मतलब कि अगर लीगल राइट्स किसके वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, जस्टिस पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेट करें ना, क्लाइमेट से। जैसे कि अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन से क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, इमिशंस बढ़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है कि 60% ऑफ कार्बन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, और इन चीज़ों से क्या हो रहा है, कार्बन की इमिशंस बढ़ रही हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने करना है, ये पोर्शन है एंटीथीसिस या क्रिटिकल चैलेंजेस का। एंटीथीसिस मतलब कि एक थीसिस होता है, एक एंटीथीसिस होता है, एक सिंथेसिस होता है। लेट्स से कि एक बात मैं करता हूँ, उसका अपोजिट कोई और बंदा बात करता है, दैट इज़ एंटीथीसिस। जो मैंने बात की वो थीसिस है। फिर एक और तीसरा बंदा है जो हम दोनों की बात को जो है ना करके मेरी बात को वापस ले आता है, दैन दैट इज़ मेरी बात को प्रूफ कर देता है, सब्सटेंशिएट कर देता है, तो सिंथेसिस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज़ डालनी है, और यहाँ पे आपने एक्शनेबल, वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस डालने हैं। इस पे आप जितने ज़्यादा लिख सकते हैं लिख लें, लेकिन मोस्टली जो है ना 2 वे फॉरवर्ड चाहिए होते हैं। अगर आपका इशू बेस्ड है, एक्सपोजिटरी है, तो आपने ये करना होता है कि 2 वे फॉरवर्ड दे दें, बाकी आपने जो मेन चीज़ पूछी हुई है उसके साथ ही लिंक करना होता है अपने ऐसे। अब आपके पास ये सीक्वेंस है भाई, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, फिर बॉडी होता है, फिर सिंथेसिस होता है, और फिर कंक्लूजन होता है। तो इंट्रोडक्शन अक्सर लोगों को लिखना ही नहीं आता। इंट्रोडक्शन या तो हुक से स्टार्ट होता है, दैट कैन बी फैक्ट और फिगर, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है। हुक से हो सकता है, कोट से हो सकता है। कोई भी फेमस कोटेशन लिखें, उसको डायरेक्ट अपने टॉपिक के साथ लिंक करें। फिर एनेक्डोट या स्टोरी वगैरह बनाई जाती है अक्सर, तो उसको एनेक्डोट कहते हैं। उसके बाद आपने एंड में अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है, और ऊपर मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया कि वो आपके 3 क्वेश्चन को आंसर कर रहा हो, व्हाट, वाई एंड हाउ। कोई चीज़ क्यों है, क्या है, क्यों है, और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी पैराग्राफ है। उसके बाद सिंथेसिस करना, मतलब कि आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है, उसके बाद उसका सिंथेसिस करना, सॉल्यूशन देना है, उसके बाद वे फॉरवर्ड। ये एक बॉडी पैराग्राफ में आपने काम करना है कि आपने अपना स्टांस दिया, उसके बाद जो अपोजिट स्टांस दिया, उसके बाद आपने जो है एग्जांपल दी, फिर आपने सिंथेसिस कर दिया। उसके बाद ये कंक्लूजन में भी याद रखिए कि आपने किसी जो है पॉजिटिव एंडिंग पे ख़त्म करना होता है कंक्लूजन। ऑप्टिमिस्टिक क्लोजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए, विजनरी समरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था, हमने कुछ कोशिश की आपके लिए आसानी करने के लिए। होपफुली आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें जो है कमेंट में बता दें, तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।